नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। भक्तों, एक समय की बात है, अयोध्या नरेश सत्यवर्ती राजा हरिश्चंद्र राजा एक बार स्वप्न देखते हैं कि उन्होंने विश्वामित्र को अपना राज्य पाट दान कर दिया। भक्तों, उन्होंने सपने देखा था, स्वप्न में ऐसा देखा था कि उन्होंने अपना सभी राज्य को विश्वामित्र जी को दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही विश्वामित्र जी आ गए राजा के दरबार में और राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि हे राजन, आपने स्वप्न में मुझे दान दिया है, आप दान का संकल्प कीजिए। राजा हरिश्चंद्र सत्यवान थे, सत्यनिष्ठ राजा थे, दानवीर थे। उन्होंने कहा, ऋषिवर आप कह रहे हैं तो अवश्य मैं दान कर दूंगा। उन्होंने हाथ में जल लिया और सभी अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया। राज्य को दान करने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आपने दान तो दिया पर दक्षिणा नहीं दिया। राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, दान में तो मैं संपूर्ण राज्य को आपको दे दिया, अब दक्षिणा क्या चाहिए? तो विश्वामित्र ने कहा 100 मोहरे चाहिए दक्षिणा में, क्योंकि दान सफल तभी होता है जब दक्षिणा दी जाती है। तो हे राजन, आपको दक्षिणा देना ही होगा। राजा जैसे अपने कोष से दक्षिणा निकालने यानी सोने की मोहरे निकालने जाते हैं, तभी विश्वामित्र हाथ पकड़ लेते हैं और विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आपने मुझे इस राज्य का राजा बना दिया है दान दे करके, अब इस राज्य के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप इस राज्य से चले जाइए, अपने पत्नी बच्चे के साथ में आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ का राजा अब मैं हूँ। आप यहाँ के राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ये मेरी आज्ञा है। सत्यवान राजा हरिश्चंद्र ऋषिवर विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और वहां से अपनी पत्नी और उनका एक ही बेटा था रोहित, उसे लेकर के चल पड़ते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि सभी धरती के ऊपर पूरे विश्व में आपका शासन था और आपने दान कर दिया, तो आपके राज्य और आपके शासन के ऊपर अब मैं बैठ गया हूँ, तो मेरा शासन संपूर्ण विश्व में हो गया है, अब आप कहाँ जाएंगे? तब भक्तों, बहुत सुंदर बात कहा है हरिश्चंद्र ने कि हे ऋषिवर, मैं काशी में जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे ऋषिवर, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि बनाया पर काशी को नहीं बनाया है। काशी तो स्वयंभू भगवान महादेव के त्रिशूल के ऊपर, डमरू के ऊपर टिकी हुई भूमि है और काशी के ऊपर कभी भी किसी का राज्य नहीं चलता है, किसी का शासन नहीं चलता है, क्योंकि वह भगवान भूत भावन भगवान विश्वनाथ के द्वारा निर्मित नगर है। इसीलिए मैं काशी में जाऊंगा और वहीं पर मैं मेहनत मजदूरी करके आपका जो 100 मोहरे दक्षिणा में देना है वो मैं आकर के आपको चुका दूंगा, दे दूंगा। ऐसा बोल करके नंगे पांव अपने रानी को लेकर के, अपने पुत्र रोहित को लेकर के वहां से हरिश्चंद्र निकल पड़ते हैं। भक्तों, अयोध्या की जो प्रजा थी न, बहुत रोती है, आंखों में आंसू थे। राजा को देख करके, रानी को देख करके और उनके पुत्र रोहित को देख करके प्रजा पछाड़ खा खा करके गिरने लगती है। प्रजा बोलती है कि हाय रे हाय, आज हमारे राजा को किसी ने छल लिया। प्रजा बहुत रोती है, प्रजा के आंखों में आंसू हैं, प्रजा पछाड़ खा करके गिर जा रही है। प्रजा बोलती है कि हमारे राजा को किसी ने छल लिया, हमारे इतना सुकोमल राजा, हमारे चक्रवर्ती सम्राट आज नंगे पांव जा रहे हैं। रानी नंगे पांव जा रही है, जिस रानी को कभी किसी ने देखा नहीं था, यानी कोई भी राज्य प्रसंग होता था तब रानी दिखाई पड़ती थी, उसके अलावा किसी ने रानी को देखा नहीं था। पुत्र रोहित जो युवराज था वह नंगे पांव जा रहा है। प्रजा को बड़ा दुख और बड़ा तकलीफ और कष्ट होता है। चलते चलते राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं काशी में। भक्तों, उन दिनों काशी में लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। जैसे पशुओं का क्रय और विक्रय होता है, वैसे लोग भी, आदमी भी वहां पर बेचे जाते थे। राजा हरिश्चंद्र भी काशी पहुंच गए। काशी में जाकर के जहां पर लोगों को खरीदा और बेचा जाता था वहां पर चले जाते हैं हरिश्चंद्र और वहां जाकर के बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद विश्वामित्र ही वेश बदल करके आते हैं और एक बहुत बड़े सेठ के रूप में आते हैं और हरिश्चंद्र को बोलते हैं कि आप लोग बिकने के लिए खड़े हैं? हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ, हम अपने आप को बेचना चाहते हैं, हम 3 लोग हैं। तो वह जो विश्वामित्र थे सेठ के रूप में, विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है,
परंतु मैं सेठ हूँ और मेरे घर में काम करने वाले की ज़रूरत है, तो मैं आपकी पत्नी को लेके जा रहा हूँ और इसके बदले में मैं आपको 80 सोने की मोहरें दूंगा, आप इसको ले सकते हैं। हरिश्चंद्र ने उसके हाथों में अपनी पत्नी को बेच दिया, परंतु छोटा नन्हा सा बालक रोहित रोने लगा कि माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। हरिश्चंद्र जी फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे सेठ जी, आप कृपा करें, क्योंकि माँ के बिना ये बालक रह नहीं पाएगा, आप इसे भी कुछ मोहरें दे करके ले जाइए, ये बालक भी जीवित रह जाएगा, इसकी माँ भी इसको देखते हुए जीवित रह जाएगी, दोनों को अलग मत कीजिए। तो 10 मोहरें उसने उस बालक रोहित का दिया, टोटल 90 मोहरें हो गया हरिश्चंद्र के पास में। पत्नी और बच्चे को हरिश्चंद्र ने बेच दिया। अब उनकी बारी थी। हरिश्चंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। फिर वही विश्वामित्र वहां पर आते हैं और विश्वामित्र ने कहा कि भाई, आप हट्ठे कट्ठे मजबूत दिखाई पड़ते हैं, क्या आपको भी अपने आप को बेचना है क्या? हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ, मैं अपने आप को बेचने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हरिश्चंद्र जी को वह विश्वामित्र जो थे उन्होंने कहा कि भाई, मैं स्मशान का, मेरे अंडर में स्मशान है और मैं स्मशान का वहाँ का एक प्रकार से व्यवस्थापक हूँ, वहाँ का व्यवस्था करता हूँ, मेरे अंडर में स्मशान है, आप चाहें तो वहाँ पर मुर्दा जलाने का काम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रख सकता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, अवश्य आप मुझे रख लीजिए। और ऐसा बोल करके उसने 10 मोहरें दिया। 100 मोहरें पूरे हो गए हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र आए काशी से अयोध्या, और अयोध्या में आकर के विश्वामित्र को उन्होंने 100 मोहरें प्रदान किया और दान के बाद जो दक्षिणा का क्रम था उसको पूरा किए हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र चले जाते हैं स्मशान में जा कर के। वो क्या किए कि मुर्दा जलाने का काम करने लगे, क्योंकि बीत चुके थे, वह एकदम से चांडाल हो गए और चांडाल के भांति मुर्दा जलाना का काम हो गया। उनको भूख लगती थी, प्यास लगता था, तो क्या करते थे कि मुर्दा को लोग जलाने आते हैं, उसमें से जो आटा बच जाता है पिंड बनाने के बाद, उसी आटा को मुर्दा के जलती चिता के ऊपर ही सेक लेते थे, टिक्कर बना लेते थे, रोटी बना लेते थे और खा लेते थे। अब तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट पहचान में नहीं आ रहे थे, क्योंकि लंबी जटाएं हो गई थी, केस बढ़ गया था, उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, उनकी धवल यानी सुंदर शरीर, सुंदर रूप एकदम काला पड़ गया था, मलिन पड़ गया था। इधर करवट लेती है कहानी भक्तों। एक बार की बात है, रोहित फूल तोड़ने के लिए, फूल चुनने के लिए एक बगीचा में गया। जैसे बगीचा में जाता है रोहित, वैसे ही वहां पर विश्वामित्र ही एक काला नाग कोबरा बन के आए और रोहित को डस लिए। भक्तों, रोहित रोते रोते तड़पते तड़पते मृत्यु को प्राप्त हुआ। किसी ने आके समाचार सुनाया उसकी माँ को, हरिश्चंद्र की पत्नी को। हरिश्चंद्र की पत्नी उस सेठ के वहां पर नौकरी कर रही थी, चौका लगा रही थी। जैसे उसने सुनी कि उसका पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई है, वह विलाप करने लगी, रोने लगी, हाय हाय, मेरा एक ही पुत्र था, वो भी चला गया, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे किसके सहारे रहूंगी, ऐसा बोल करके बहुत रोती है, बिलखती है। पुत्र का दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करने के लिए वह हरिश्चंद्र की पत्नी वहीं जाती है जहां पर हरिश्चंद्र मुर्दा जलाने का काम करते थे। उसी स्मशान में जा करके हरिश्चंद्र की पत्नी अपने बच्चे को रख देती है, पर उसके पास कुछ पैसा नहीं था। और यहाँ पर हरिश्चंद्र जो थे वह आकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लाओ 2 रुपया लाओ, क्योंकि यहाँ का नियम है, कोई भी मुर्दा जलाने आता है उसको 2 रुपया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमारा एक ही पुत्र था, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, हमारे पतिदेव का कोई पता नहीं है, वह कहाँ चले गए, आज भी हम उनको खोजते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उसको क्या पता कि यही मेरे पति हैं। हरिश्चंद्र के सामने ही यही बात बोल रही थी। हरिश्चंद्र थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे थे, उनको ऐसा लगा कि ये तो मेरी पत्नी दिखाई पड़ती है, परंतु वह नौकरी और दास बन चुके थे जिसके हाथों उन्होंने अपने आप को बेचा था। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा और हरिश्चंद्र ने कहा, यदि आप 2 रुपया नहीं देती हैं तो यह मुर्दा को आपको वापस ले जाना पड़ेगा। वह रोने लगती है हरिश्चंद्र की पत्नी और बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कफन के लिए भी मैंने अपने साड़ी को आधा फाड़ करके और यहाँ पर मैंने कफन दिया है,
अपने बच्चे को। क्या करूं, बहुत दयनीय दशा है, बहुत रोती है, बिलखती है, कहीं पर कोई सहारा नहीं मिला। अंतिम में क्या हुआ कि हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तो तुम्हारा कर भी मैं दे दूंगा। ऐसा बोल करके उन्होंने जैसे अग्नि चिता पर बच्चे को लेटाते हैं, अग्नि चालू ही करने वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई। विश्वामित्र के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता आ गए और उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी यह परीक्षा पूर्ण हुई, आपके ऊपर कोई संकट नहीं है। तुरंत उनका पुत्र जो रोहित था वह जीवित हो गया, उनकी पत्नी भी रानी के रूप में परिणित हो गई और हरिश्चंद्र को फिर से उसी प्रकार का तेजोमय दिव्य देह, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और दो हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, हे ऋषिवर, हे विश्वामित्र जी, जितनी कठिन परीक्षा आपने मेरी लिया, वह कठिन परीक्षा आप कलयुग में आप किसी का मत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ये परीक्षा दे दिया, परंतु दूसरे लोग ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इतनी कठिन परीक्षा देने की किसी की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए कृपया ऐसी कठिन परीक्षा आप किसी की भी मत लीजिएगा। भक्तों, सत्य व्रत, सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र की जो कथा है, हरिश्चंद्र की दानवीर की जो कथा है, वह अजाय एकादशी से है। अजाय एकादशी का व्रत हरिश्चंद्र ने किया तो उनको सभी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी प्राप्त हुई, उनका बच्चा प्राप्त हुआ और उनका अयोध्या का पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, यह था अजाय एकादशी व्रत कथा। आपको यह कथा का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।